एसटीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। पश्चिमी चंपारण में शराब तस्करी में एक घोड़ा हुआ गिरफ्तार। 4 कार्टन अंग्रेजी शराब के साथ पकड़ा गया यह शराबबाज सरपट। मोतिहारी में डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2025 को कदाचार मुक्त व शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने की पूरी तैयारी। 31 मई और 1 जून को जिले के 14 केंद्रों पर होगी परीक्षा। मोतिहारी एसपी ने पुलिस केंद्र स्थित महिला एवं पुरुष बैरकों की साफ सफाई और मूलभूत सुविधाओं का किया निरीक्षण। स्वच्छता में लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए दिए जरूरी निर्देश। मोतिहारी के ओम शांति निवास बालगंगा में उपनयन संस्कार एवं सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। कई सेवा केंद्रों के बीके भाई बहनों को किया गया सम्मानित। डाक महाध्यक्ष पवन कुमार सिंह का चंपारण प्रमंडल में 3 दिवसीय दौरा। डाक सेवाओं के आधुनिकीकरण पर दिया गया जोर। उर्वरकों की समय पर आपूर्ति और कालाबाजारी पर रोक के लिए जिला प्रशासन सख्त। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक में दिए गए जरूरी निर्देश। इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो हर बिहार की बेटी को 25,000 रुपये महीना। शिवहर में कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया वादा। मझौलिया के बखरिया गांव में आयोजित श्री 1008 रुद्र महायज्ञ के 8वें दिन ज्ञान मंच का हुआ उद्घाटन। बेतिया महापौर सहित अन्य लोगों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया उद्घाटन। वक्फ बचाओ संविधान बचाओ संघर्ष मोर्चा के तत्वावधान में आगामी 31 मई को मोतिहारी में विशाल जन रैली का होगा आयोजन। गांव-गांव जाकर चलाया जा रहा है जन जागरण अभियान। मोतिहारी के झकिया चौक पर संयुक्त छापेमारी। विभिन्न ब्रांडों के शराब बरामद, 2 गिरफ्तार। नजर आया जिलहिज्जा का चांद। 7 जून को मनाई जाएगी ईद उल अजहा। पश्चिमी चंपारण में शराब तस्करी में एक घोड़ा गिरफ्तार हुआ है। बताया गया है कि 4 कार्टन अंग्रेजी शराब के साथ पकड़ा गया है यह शराबबाज सरपट। पश्चिमी चंपारण जिले के नौतन थाना क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां शराबबंदी कानून को ठेंगा दिखाते हुए शराब तस्कर अब इंसानों की जगह घोड़े से तस्करी करवा रहे हैं और इस बार खुद घोड़ा ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। आप सही सुन रहे हैं, नौतन पुलिस ने 4 कार्टन अंग्रेजी शराब के साथ एक घोड़े को गिरफ्तार किया है। थाना परिसर में खड़ा यह मासूम जानवर फिलहाल चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इस संबंध में थानाध्यक्ष राजेश कुमार के अनुसार उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि यूपी से बिहार शराब की तस्करी घोड़ों के जरिए की जा रही है। छापेमारी के दौरान एक लावारिस घोड़े के पीठ पर बंधे बोरे की जब जांच की गई तो उसमें 4 पेटी अंग्रेजी शराब मिली। पुलिस का दावा है कि तस्कर पहले घोड़ों को विशेष ट्रैक पर ट्रेनिंग देते हैं ताकि वे सीमा पार कर शराब पहुंचा सकें। वहीं तस्कर चोरी छिपे इसकी निगरानी करते हैं ताकि पुलिस से बचकर शराब को ठिकाने लगाया जा सके। फिलहाल घोड़े का क्रिमिनल रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है और असली तस्कर की तलाश जारी है। शराबबंदी के इस दौर में पुलिस के लिए ये मामला एक नई चुनौती बनकर सामने आया है। मोतिहारी में डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2025 को कदाचार मुक्त व शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। गौरतलब है कि 31 मई और 1 जून को जिले के 14 केंद्रों पर परीक्षा होगी। अपर समाहर्ता मुकेश कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में हुई संयुक्त ब्रीफिंग में बताया गया है कि परीक्षा दोनों दिन सुबह 11 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक एक ही पाली में आयोजित होगी। 31 मई को 4300 और 1 जून को 4626 परीक्षार्थी भाग लेंगे। सभी केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट, पुलिस बल और मोबाइल जैमर तैनात किए जाएंगे। परीक्षार्थियों की पहचान बायोमेट्रिक सत्यापन से होगी। केंद्र अधीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे निरीक्षकों की बैठक लेकर गाइडलाइंस साझा करें और सीट प्लान केंद्र पर चस्पा करें। वहीं परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू की गई है और भीड़ नियंत्रण व यातायात व्यवस्था के लिए दंडाधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं।
मोतिहारी एसपी ने मंगलवार को पुलिस केंद्र स्थित महिला एवं पुरुष बैरकों की साफ सफाई और मूलभूत सुविधाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वच्छता में लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए सुधारात्मक निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि बैरक केवल रहने की जगह नहीं बल्कि अनुशासन और प्रोफेशनलिज्म का प्रतीक है। उन्होंने शौचालय, पीने का पानी, रोशनी, वेंटिलेशन और बैंडिंग की स्थिति का भी जायजा लिया। महिला बैरक निरीक्षण के दौरान उन्होंने महिला कर्मियों की समस्याएं भी सुनी और जल्द समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने आदेश दिया कि प्रत्येक बैरक में साफ सफाई रजिस्टर बनाया जाए और साफ सफाई की नियमित निगरानी की जाए। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि स्वच्छता में कोताही पर जिम्मेदार कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। मोतिहारी के ओम शांति निवास बाल गंगा में 28 मई को उपनयन संस्कार एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, वैशाली व मुजफ्फरपुर सहित 2 दर्जन सेवा केंद्रों के बीके भाई बहनों को ईश्वरीय सेवा के लिए सम्मानित किया गया। मौके पर बिहार प्रभारी बीके रानी दीदी ने सभी को टोपी, चादर व मोमेंटो देकर सम्मानित करते हुए कहा कि दुआओं का स्टॉक ही सुख शांति का आधार है। वहीं मुंबई की बीके हिरन दीदी ने सकारात्मक चिंतन अपनाने का संदेश दिया। आयोजक बीके शशि भाई ने योग और पुरुषार्थ के अनुभव को साझा किए। डाक विभाग के उत्तरी प्रक्षेत्र मुजफ्फरपुर के डाक महाध्यक्ष पवन कुमार सिंह ने पूर्वी चंपारण के चकिया पिपरा फैक्ट्री और गुलवारा मधुबन उप डाकघरों का निरीक्षण करते हुए अपने 3 दिवसीय चंपारण प्रमंडल दौरे की शुरुआत की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने डाकघरों की कार्यप्रणाली, स्वच्छता, भवन की स्थिति और आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता का गहन मूल्यांकन किया। उन्होंने कहा कि डाकघर अब केवल पारंपरिक सेवाओं तक सीमित नहीं है बल्कि उन्हें तकनीकी रूप से सशक्त और ग्राहकों के लिए अधिक सुलभ बनाया जा रहा है। वहीं डाक अधीक्षक डॉक्टर आशुतोष आदित्य ने बताया कि यह दौरा पवन कुमार सिंह का चंपारण प्रमंडल में पहला आधिकारिक दौरा है जिसमें वे रक्सौल, सुगौली, अरेराज और ढाका जैसे अन्य प्रमुख डाकघरों का भी निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी गईं और सेवा सुधार के दिशा निर्देश जारी किए गए। किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने और सीमावर्ती इलाकों में कालाबाजारी पर लगाम कसने के लिए जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। इस सिलसिले में जिलाधिकारी सौरव जोरवाल की अध्यक्षता में जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक संपन्न हुई जिसमें उर्वरकों की आपूर्ति और निगरानी को लेकर अहम निर्देश दिए गए। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि उर्वरकों की आपूर्ति में किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सीमावर्ती क्षेत्रों में कालाबाजारी रोकने के लिए छापेमारी तेज की जाएगी। जिला कृषि पदाधिकारी ने खरीफ 2025 की तैयारियों की जानकारी देते हुए बताया कि जिले में बीज वितरण जारी है और उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है। शिवहर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला कांग्रेस अध्यक्ष नूरी बेगम ने माई बहन मान योजना की घोषणा की जिसके तहत इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर बिहार की पात्र बहनों और बेटियों को 25,000 रुपये प्रति माह सीधे बैंक खाते में दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाएगी। पूर्व जिलाध्यक्ष मोहम्मद असद ने बताया कि कांग्रेस ने पहले भी लाडली योजना दिल्ली में, गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक, इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना हिमाचल और मैया सम्मान योजना झारखंड के जरिए महिलाओं को आर्थिक सहायता दी है। पार्टी ने वादा किया है कि बिहार की बेटियों को भी इसी तरह आर्थिक समर्थन दिया जाएगा। हम लोगों को बहुत खुशी हो रहा है कि इंडिया गठबंधन को सरकार ही बिहार में बनेगा और बहुत हो गया डैडी सैडी, अब करो मर्दे वाली बात। हम लोग चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन को सरकार बने, आई झूठा वादे वाले सबको किनारा कर दे क्योंकि ये लोग का झूठा वादा सुनते सुनते हम लोग पक गए होंगे। और गोविंदा का जो एक मूवी आता है उसमें ना कहता है तू भी धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। तो हम लोग चाहते हैं, बताना चाहते हैं मोदी जी को, जनता जरूर उठ जाएगी, मोदी जी हाथ में लोगी। अब ये झूठा वादा से हम लोग बहुत नर्वस आ गए हुए हैं। राहुल गांधी पढ़े लिखे शख्स हैं। हम लोग हर जिले से बिहार को एक मिसाइल देना चाहते हैं राहुल गांधी को कि आप ही आइए और कमान को संभालिए और हर माई बहन मान योजना से हर माई बहन का मुंह पर मुस्कान लाइए। कि माई बहन योजना जो 2500 रुपया प्रति माह हमारी सरकार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, उसमें हम लोग हर राहुल गांधी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। हमारे जननायक राहुल गांधी जी, उन्होंने कहा है, प्रियंका गांधी जी ने कहा है कि हमारी सरकार अगर यहाँ बनती है तो 2500 रुपया डायरेक्ट
महिला के खाता में जाएगा, जिससे वो अपने बच्चे को पालन पोषण में उनको मदद मिलेगा। और जहाँ जहाँ दूसरे स्टेट में हमारी सरकार बनी है वहाँ वहाँ हम लोग लागू इसको किए हैं, जो आप लोग को प्रत्यक्ष प्रमाण सब कुछ है। उम्मीदें रंग लाएगी, माई बहन का योजना से जिंदगी मुस्कुराएगी। कांग्रेस ने बढ़ाया हाथ, बिहार की बेटियों को देंगे 2500 माँ की सौगात। कांग्रेस पार्टी ने बिहार की बहनों और बेटियों के सशक्तिकरण हेतु एक ऐतिहासिक पहल की है और बेटियों को प्रतिमाह 2500 की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में दी जाएगी। ये योजना न केवल आर्थिक राहत देगी बल्कि बिहार के महिलाओं को और सशक्त बनाएगी। मझौलिया के बखरिया गांव में आयोजित श्री श्री 1008 रुद्र महायज्ञ के 8वें दिन ज्ञान मंच का उद्घाटन बेतिया महापौर गरिमा देवी शिकारिया, जिला पार्षद लालू यादव, सिनवरिया पंचायत की मुखिया ज्योति श्रीवास्तव एवं यज्ञ अध्यक्ष बिंटू यादव ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। मौके पर महापौर ने इसे धार्मिक शिक्षा व आध्यात्मिक ज्ञान के प्रसार का मंच बताया। वहीं मुखिया ज्योति श्रीवास्तव ने रुद्र महायज्ञ को सार्वभौमिक शांति और कल्याण का प्रतीक बताया, जबकि जिला पार्षद लालू यादव व मुख्य यजमान बिंटू यादव ने यज्ञ को समाज में समरसता और आत्मिक जागरण का माध्यम कहा। अतिथियों को पुष्पमाला व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में समाजसेवी रिंकू श्रीवास्तव, आचार्य बच्चा मिश्रा, आचार्य आशीष मिश्रा समेत कई लोग उपस्थित रहे। यज्ञ समिति ने क्षेत्रवासियों से सहयोग की अपील की है। रुद्र महायज्ञ कराया जा रहा है इस बखरिया मझौलिया में, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ पूरे मित्र यज्ञ मंडली को देती हूँ, साथ साथ में यहाँ पे उपस्थित सभी सहकर्मी जो भी हैं जिन्होंने भी योगदान दिया है उसको बहुत बधाई और शुभकामनाएं है। और ये एक कल्याणकारी काम है जिसमें भी आप समझ सकते हैं कि मैंने अभी ये बात कही भी कि एक आज के तकनीकी युग में भी लोग अपनी सभ्यता और संस्कृति से जुड़े हुए हैं, अपनी रूट्स से जुड़े हुए हैं। इसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा उदाहरण हमें इन रूरल एरियाज़ में आके देखने को मिलता है कि लोग आज भी समय निकाल कर अपने परिवार के साथ आके बैठ के समय देते हैं और रात में ये भजन कीर्तन भी सुनते हैं, प्रवचन भी सुनते हैं, साथ साथ में जो नाटक मंडली होती है उनके नाटक भी देखते हैं और अपना मनोरंजन करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और ये एक नई प्रेरणा भी है, एक परंपरा भी है और मैं आशा करती हूँ कि यह परंपरा चलती रहेगी। नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। रुद्र महायज्ञ पूरा जनता के सुख शांति के लिए किया जा रहा है। यहाँ से लोगों से क्या अपील करेंगे आप? लोगों से यही अपील करेंगे कि इस यज्ञ में शामिल होकर यथासंभव के दान पुण्य करें और पुण्य के भागी बने। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ मुस्लिम समुदाय और संविधान प्रेमियों में ज़बरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है। इस कड़ी में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर वक्फ बचाओ संविधान बचाओ संघर्ष मोर्चा पूर्वी चंपारण द्वारा एक ऐतिहासिक और विशाल जन रैली का आयोजन आगामी 31 मई को सुबह 8 बजे किया गया है। यह रैली मोतिहारी के मठिया जिरात स्थित ईदगाह से प्रारंभ होकर कचहरी चौक होते हुए होमगार्ड मैदान तक जाएगी। आयोजकों का दावा है कि इसमें पूरे जिले से लाखों की संख्या में लोग शामिल होंगे और यह विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्र सरकार इस काले कानून को वापस नहीं लेती। आपको बता दें कि इस आंदोलन को व्यापक बनाने के लिए मोर्चा से जुड़े कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर जन जागरण कर रहे हैं। नुक्कड़ सभाएं, घर घर संपर्क और स्थानीय संगठनों के माध्यम से लोगों को रैली में शामिल होने का आह्वान किया जा रहा है। मोर्चा ने सभी मीडिया संस्थानों से अपील की है कि वे इस संघर्ष की निष्पक्ष और सकारात्मक कवरेज करें ताकि जनता तक सच्चाई पहुंचे। मोर्चा से जुड़े लोगों का कहना है कि यह रैली शांतिपूर्ण होगी और संविधान के दायरे में रहेगी। मोतिहारी के बंजरिया थाना क्षेत्र स्थित झखिया चौक पर गुरुवार को बंजरिया थाना पुलिस द्वारा ALTF सदर 1, 2 एवं ALTF अरेराज रक्सौल तथा पकड़ी दयाल के संयुक्त दल के साथ विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने विभिन्न ब्रांडों के अवैध शराब बरामद की है। बरामद शराब 4 बोतल रॉयल स्टेज अंग्रेजी शराब, 5 कैन किंगफिशर बियर एवं करीब 60 लीटर देशी चुलाई शराब शामिल है। वहीं इस छापेमारी के दौरान 2 शराबियों को भी मौके से गिरफ्तार किया गया।
पुलिस ने बताया है कि शराब तस्करों की पहचान कर ली गई है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बंजरिया थाना क्षेत्र में शराबबंदी कानून के उल्लंघन को लेकर लगातार कार्रवाई जारी है और पुलिस ने यह संदेश दिया है कि अवैध शराब कारोबार करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड की केंद्रीय जांच कमेटी ने आज आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि 28 मई 2025 को जिलहिज्जा यानी बकरीद का चांद नजर आ गया है। यह ऐलान मुफ्ती मोहम्मद सनाउल हक कासमी काजी शरीयत की निगरानी में किया गया। इस घोषणा के अनुसार 1 जिलहिज्जा 1446 हिजरी बुधवार 29 मई 2025 को होगा और ईद उल अजहा यानी बकरीद शनिवार 7 जून 2025 को मनाई जाएगी। कमेटी ने आम मुसलमानों से अपील की है कि वह ईद उल अजहा के मौके पर आपसी भाईचारे, अमन और सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए कुर्बानी करें और अल्लाह की रहमतों के लिए दुआ करें। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।